आखिर क्यों हिमाचल प्रदेश में छाया आर्थिक संकट? बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की नाकामी बनी वजह? केंद्र सरकार का पैसा कहां गया, किसने लूटा? ऐसे में हिमाचल प्रदेश इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है और स्थिति ऐसी है कि वेतन भी एम्प्लॉयज को नहीं दिए गए हैं, ना ही उन्हें पेंशन मिल पाया है। इसी बीच अब एक पत्रकार ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सुक्खू सरकार की पोल खोल दी है, जो लगातार ये कह रही थी कि केंद्र सरकार ने उन्हें पैसे नहीं दिए, केंद्र उन्हें अनुदान नहीं दे रही है, केंद्र उनकी मदद नहीं कर रही है। और इस पत्रकार ने बताया है कि किस तरीके से जब हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री को इतना पैसा नहीं मिला, जिसका 7-8 गुना ज्यादा पैसा हिमाचल की सुक्खू सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। इसके बावजूद भी ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। वही दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है जयराम द्वारा भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी गई, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की नाकामयाबी को हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट का कारण बताया है। तो कौन है ये पत्रकार, किस तरीके की आ रही प्रतिक्रिया, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि एक पत्रकार है राहुल शिवशंकर, जिन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की पोल खोल दी और कई सारे पॉइंटर्स के जरिए बताया है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार की नाकामयाबी ही, इनकी मुफ्तखोरी ही जो है का आर्थिक संकट का कारण बनी है। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है, क्या हिमाचल प्रदेश में वेतन संकट कांग्रेस के कुप्रबंधन को साबित करता है? और यह कि मुफ्तखोरी राहुल गांधी की गारंटी राजनीति के लिए तो बढ़िया है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी है। कांग्रेस महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों किसानों की सेवा करने की कसम खाती है, लेकिन हिमाचल में सुक्खू सरकार आवंटन में कटौती करने वाली पहली सरकार थी। यहाँ कुछ तथ्य है, उन्होंने उसे बताया। हार्ड फैक्ट्स, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बजटीय आवंटन में पिछले साल की तुलना में 3% की कमी आई है। इस मद के तहत योजनाएं महिलाओं और बच्चों के लिए है। दूसरा जो हार्ड फैक्ट्स उन्होंने बताया वो ये बताया कि सामाजिक कल्याण और पोषण के बजटीय आवंटन में 15% की भारी कटौती की गई। इस मद के तहत योजनाएं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए बनाई गई। हार्ड फैक्ट्स का जो है तीसरा पॉइंट है कि कृषि और सबूत गतिविधियों पर खर्च 9% की महत्वपूर्ण कमी आई, किसे नुकसान हुआ ये खुद ही स्पष्ट है। बजट में शहरी विकास के आवंटन में 32% की भारी कटौती की गई। आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता निसंदेह प्रभावित होगी। राहुल गांधी के अन्य गारंटियों के साथ साथ ओपीएस को लागू करने का मतलब है कि राज्य का कर्ज लगभग 86,589 करोड़ रुपए हो गया है। यहाँ एक कठोर तथ्य है, वो ये जो साबित करता है कि कांग्रेस शासन के बाद स्थिति सबसे अधिक खराब हुई है। हार्ड फैक्ट्स में कहा कि सुक्खू की सत्ता में आने के बाद से हिमाचल प्रदेश के लिए कुल कर्ज 25.98% की वृद्धि हुई है, जबकि 2020-2021 के बाद से संचयी कर्ज 58.33% रहा है। हिमाचल के प्रति व्यक्ति कर्ज 1.17 लाख रुपीस है, जो इस देश के सबसे अधिक कर्ज में से एक बनता है। कांग्रेस की सुक्खू सरकार का कहना है कि केंद्र ने ऋण सहायता प्रदान नहीं की है। यहाँ कुछ और कठोर तथ्य दिए गए हैं जो इसके विपरीत दर्शाते हैं। आगे वो लिखते हैं कि सुक्खू सरकार को 2024 में केंद्र ने 8,215.7 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि भाजपा ने अपनी जयराम ठाकुर सरकार को 2020 में केवल 1,045.9 करोड़ रुपए जो है दिए हैं। अब एनडीए ने ठाकुर की तुलना में सुक्खू को अधिक जो है उस पर ध्यान दिया, अधिक उनको पैसे दिए। हिमाचल प्रदेश के अब जो मुख्यमंत्री है, यानी साफ तौर पर जो सुक्खू और जो कांग्रेस कहती रहती है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या जवाबदेही होनी चाहिए, ये अब इस पत्रकार के द्वारा जो है पॉइंटर्स जो ने दिए हैं उससे बात साबित हो चुकी है कि कितने ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी एक केंद्र के सिर पर इसका ठिकरा फोड़ते रहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के मामले पर राज्य की सुक्खू सरकार पर फिर से निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो है मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आबादी के अनुपात में किसी भी अन्य राज्य में अधिक कर्मचारी है, इसलिए हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे बजट में किए गए प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा लगभग 39 से 40% पेंशन और वेतन में चला जाता है। हर महीने 2,000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आती है। ऐसी स्थिति में आज 4 तारीख हो गई है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली। हम इस स्थिति को देखें तो राज्य वास्तव में आर्थिक रूप से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में सरकार के पास बहुत कम संसाधन है। कुछ ऐसे संसाधन है जिसके माध्यम से राज्य को बाहर निकाला जा सकता है। और क्या कुछ कह रहे हैं जयराम ठाकुर, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के
पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो कर्मचारी सभी राज्यों से ज़्यादा अगर किसी राज्य में है तो वो हिमाचल प्रदेश में है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। और ऐसी सूरत में इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए, जो बजट में हमारे जो प्रोविज़न रहते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है लगभग 39-40% के लगभग जो है वो पेंशन और सैलरी में चला जाता है। एक लगभग 2000 रुपए की एक कमिटेड लायबिलिटी मतलब देनदारी जो है वो कर्मचारियों और पेंशन की जो है हर महीने की आती है 2000 करोड़। और ऐसी सूरत में जब आज महीने की 4थी तारीख हो गई लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी कर्मचारियों को मिली नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली, ये स्थिति अगर हम देखें तो सचमुच में प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से अब बहुत खराब दौर में से गुजर रही है। और ऐसी सूरत में सरकार के पास बहुत कम साधन है, कुछ माध्यम हैं जिसके माध्यम से प्रदेश को बाहर निकाला जा सकता है। और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि हमको संतुलन बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सीमेंट की कीमतें बढ़ा रहे हैं, राशन की कीमतें बढ़ा रहे हैं और सारी चीज़ों में जो इंक्रीज कर रहे हैं, बसों का किराया बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस सारी चीज़ों पे लगा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि एक पार्ट ये भी देखना चाहिए कि गरीब लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। बिल्कुल ऐसी स्थिति ना हो कि गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाए, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो एरियाज हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां हम रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं, उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये हकीकत है कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थिति है और हिमाचल जो है वो बिल्कुल संकट में है आज के इस दौर में। ये देखिए, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं। जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी सुबह कुछ बोलते शाम को कुछ बोलते, सुबह बोलते हैं कि आर्थिक रूप से हम बड़े संकट में हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम संकट में नहीं हैं, आर्थिक रूप से कोई संकट नहीं है हिमाचल प्रदेश में, हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है, उनको अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना छोड़ना चाहिए। व्यवहारिक जो स्थिति है प्रदेश की उसको लोगों के सामने भी रखना चाहिए, उस पर स्पष्ट होना चाहिए कि ये स्थिति है, इस स्थिति में हम ये करने वाले हैं। हमारे दौरान देखिए ये तरीका ठीक नहीं है मुख्यमंत्री का, दोष पीछे की सरकार को देना, दोष केंद्र की सरकार को देना। मुख्यमंत्री आप हैं, आज जिम्मेवारी आपकी है, आप जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। ये बार बार हर बात को लेकर के बहाना निकाल करके, बहाना बना करके रास्ता निकालने की कोशिश करना, ये अब प्रदेश की जनता आपको जो है वो ना सुनने के लिए तैयार है ना मानने के लिए तैयार है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेवारी है प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले, पेंशनर को पेंशन मिले, प्रदेश में विकास हो और प्रदेश में विकास होने के साथ साथ में गरीब लोगों के ऊपर ये टैक्स का बोझ कम हो। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, सीमेंट के दाम बढ़ा रहे हैं, राशन के दाम बढ़ा रहे हैं, तमाम चीजों में बढ़ोतरी कर रही हैं, बसों का किराया बढ़ा रही हैं, टैक्सियों पर टैक्स लगा रही हैं, मुझे लगता है कि इसका बोझ गरीब लोगों पर जो है काफी ज्यादा पड़ रहा है, जो नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है आज की तारीख में जो भी कदम उठाने की जरूरत है, हम क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां हम राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं, उस दिशा में जाने की जरूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि आज हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से स्थिति बहुत कठिन है और हिमाचल बिल्कुल संकट में। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू का पूर्व सरकार और केंद्र सरकार को दोष देना ठीक नहीं। आज मुख्यमंत्री आप हैं, आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन मिले। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर बाकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।